तो दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीएससी फर्स्ट ईयर में जो मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट है उसमें स्ट्रेट लाइन और प्लेन है, उसमें आपको कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन बार बार ज्यादा पूछा जाता है, आज हम उसी पर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें जो है ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जब 45 आया है तो आप लोग 50 ला सकते हैं, हमारा 45 इसमें आया है तो आप लोग भी ला सकते हैं। और किस तरह से लाए हैं उस पर हम इस वीडियो में हम चर्चा करूंगा। अभी हम बताता हूं कि कौन कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता देता हूं कि आप लोग बहुत ही परेशान होंगे कि हमारा 3 महीना बीत गया बिना पढ़े लिखे, और कुछ बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं अपने लगे हुए हैं, और कुछ हैं कि घूम रहे हैं। अब भी जो दिसंबर चल रहा है इसमें भी आप लोग घूम रहे हैं, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा गलत बात हो रही है, क्योंकि आप लोग बीएससी कर रहे हैं और बीएससी में आप लोग इतना घूमेंगे तो यहाँ से नहीं चलेगा। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नंबर नहीं बांटती है, और ये भी ध्यान देकर रखिए, क्योंकि बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी में एक भी नंबर नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा, चाहे जो भी हो। यहाँ कोई सोर्स नहीं चलता, ना कुछ भी चलता है। यहाँ जो पाए रहेंगे वही नंबर मिलेगा जो आप लोग लिख के आएंगे। क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ कि हमारे साथ ही वाले बहुत से ऐसे छात्र थे जो वहीं पर सोते थे, 3 घंटे 2 घंटे जो मिलता था उसमें वो लोग सोते थे, तो वो सब गलती ना करें। उनके उससे पहले आपको मैं एक रावण की बात बता देता हूँ, जो सबसे बड़ा बुद्धिमान था यहाँ का, अपने विश्व का बुद्धिमान था। उन्होंने एक बात कही, जो बुद्धिमान होते हैं वो जो बीत गया उससे सोचते नहीं है, जो बीत गया उसे सोचते नहीं है। ये बात बहुत अच्छी बात कही है, जो बीत गया उसे सोचते नहीं है, जो अभी चल रहा है उसी में बेस्ट करने की कोशिश करते हैं और उसी में बेस्ट करें। और आपके लिए यह कैसे होगा, जैसे कि आपका 3 महीना बीत गया, इसे छोड़ दो, बीत गया सो बीत गया। अब जो चल रहा है, आज से जो चल रहा है आज से ही अपनाइए, आज से जो चल रहा है उसी में बेस्ट करिए और अच्छा करिए। और एक दिन ऐसा आएगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आप लोग भी कहेंगे हमारा 70% आया। कॉलेज और कैंपस कुछ नहीं मायने रखता है, मार्कशीट वही मिलती है जो कॉलेज में मिलती है, वही मार्कशीट कैंपस में मिलता है, मार्कशीट में कोई अंतर नहीं रहता है। तो आपको बात ओवरऑल आ जाती है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चाहे कॉलेज से हो चाहे कैंपस से हो, सबके लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ही हो जाती है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि आपको जैसे कि वेक्टर एनालिसिस में क्या क्या पढ़ना है उस पर आज इस वीडियो में हम चर्चा कर देता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि पहले इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीएससी की सबसे ज्यादा जानकारी देने वाला यही चैनल है। तो इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि मैं बता देता हूं कि आपका जो फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसको हैंडल कैसे करेंगे। जैसे कि फिजिक्स का फाइनल एग्जाम प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ, केमिस्ट्री का हुआ, जूलॉजी का हुआ, स्टैटिक्स का, इसमें क्या क्या ज्यादा पूछने की संभावना रहेगी, इन सभी के बारे में आपको हम बताता रहूंगा। प्योरली मैं बता दूंगा, ज्यादा से ज्यादा चांस रहता है हमारा कॉम्बिनेशन है फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, तो हम इन तीनों के बारे में तो अच्छा तरीके से बता दूंगा। और मैं आपको सीनियर से मिलकर, जो हमारे साथी हैं जूलॉजी वाले, बॉटनी वाले, जो भी हैं, उनसे मिलकर उनका प्रोसेस में समझूंगा, तब आपको फिर बता दूंगा। क्योंकि आप लोग बहुत डरे और जब फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम आ जाता है तो बहुत डरे और सहमते, मतलब कि डरे रहते हो। और मैं बता देता हूँ, मैं भी डरा था और मुझे बताने वाला कोई नहीं था, बिना बताए हुए हम लोग लड़कर वहां से 38 नंबर आया था हमारा वाइवा में। तो आपका भी ऐसा आएगा, तो आप लोग को मैं बता देता हूँ कि चलिए हम दिखाता हूँ कि इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर टिक लगाते चलिएगा। आपको हम चलिए दिखाता हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ प्लेन से आपको यहाँ से पढ़ना है। प्लेन में जो है ये आपको ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से अब एक बार पूरा लगा लीजिए। एक बार यहाँ से आपको केवल 10 दिन लगेगा, 10 दिन के अंदर अंदर आप लोग पूरा लगा सकते हैं। और इसका नोट मैं अपने टेलीग्राम रंजीत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर भेजा हुआ हूँ। और ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन भी लगा लीजिए। ये कंडीशन है, इक्वेशन आप सेम
प्लेन के लिए है, इनके लिए आप लोग लगा लीजिएगा। इसके बाद आपको इक्वेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन जो है ये भी लगा लीजिए। ये जो है इसका क्या मतलब है कि जब एक्स वाई जो प्लेन है उसके लिए क्या होगा, वाई जेड प्लेन क्या होगी, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए ये है जब प्लेन पैरेलल हो। आप ये प्लेन पैरेलल हो कोऑर्डिनेट एक्सिस के, तब इसके लिए ये फार्मूला निकल के आएगा आपका। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपको जहाँ से चलिए सवाल बनता है हम आपको दिखा देता हूँ कि ये है आपका लिए ये कास वाला फार्मूला आप लोग जानते ही होंगे। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स के लिए एक प्लेन ये हो गया और एक प्लेन ये हो गया। तो जैसे कि एक प्लेन ये बुक हो गई, एक प्लेन ये हो गया, दोनों परपेंडिकुलर हैं तब क्या होगा, दोनों पैरेलल हो गई तब क्या होगा, ऐसा ही इसमें कहानी बताई गई है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि आपके जो आने वाले बच्चे हैं उनके हम लिए हम अपने पूरे साथ मतलब हम तो अपना पढ़ाएंगे ही, मैथ का पेपर ही हम पढ़ाएंगे आपको। जैसे कि हमने बता दिया है ओडी का, हमने बताया हूँ, कुछ लेक्चर हमने अपलोड भी किया है। 30 मिनट 32 मिनट या 18 मिनट कैसे लेक्चर गए हैं तो आपको हम कुछ बताया हुआ हूँ, उसमें हमने जानकारी दिया हुआ हूँ। तो उसमें कुछ फीडबैक अच्छा आया है। तो आपको हम जैसे कि इसमें आया है ये वाला, इस पर एक सवाल बनता है, आपको हम दिखा देता हूँ कि इसमें 7वां सवाल शायद बनता है। और इसमें जो ये एग्जाम्पल है, ये आप लोग एग्जाम्पल को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करिएगा। और इसके एग्जाम्पल जल्दी समझ में नहीं आएंगे तो हमारे नोट्स को जाकर ले लीजिए। और नोट्स हमारे टेलीग्राम रंजीत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर मिल जाएगा। और कितनी नोट्स, बहुत नोट्स है उसमें हमने भेजा हुआ हूँ, सबका नोट्स जिसकी राइटिंग अच्छी लगे उसी पर आप लोग देख लीजिए। जैसे कि दूसरा देखिए, पहला जो है इसको लगा लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपको दिखाता हूँ जैसे कि आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन ये वाला भी टिक लगाते चलिए। और यही क्वेश्चन ज़्यादा बार बार आप लोग देखेंगे। देखिए हमने पूरा क्वेश्चन लगा के बैठा था, एक भी क्वेश्चन हमारा बचा नहीं था कि हमने छोड़ा हूँ, तो हमने पूरा क्वेश्चन लगाया था। आप लोग को इसमें से अगर कोशिश मिले तो आप लोग भी लगा लीजिए। नहीं हो पा रहा है तो आपको इम्पॉर्टेंट आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन सा है। इधर इम्पॉर्टेंट है, इधर आप लोग समझिए कि ये 10वां वाला आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन एक बार बना है, शायद इस बार बने या ना बने, तो आपको इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आपके लिए ये शो करने वाला इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये वाला भी क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है 12 नंबर, फिर 13 नंबर लगाइएगा, फिर इसके बाद 15 नंबर आ जाइए, फिर 19 नंबर देख लीजिए। 19 नंबर वाला भी आया है। इसका सलूशन हमारे टेलीग्राम रंजीत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर वहाँ से देखिए। फिर इसके बाद आपको यहाँ से लगा लेना है। इसके बाद ये वाला लगा लीजिए, जहाँ पर हमारी ये टिक लगी है, और ये वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको वही क्वेश्चन लगाना है जो ज़्यादा बार आया है। आपको हम दिखा देता हूँ कि अब स्ट्रेट लाइन और प्लेन में जो क्वेश्चन है उसमें कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा जाता है। क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन और प्लेन से जितनी भी ये हैं, जैसे कि ये बातें कही गई हैं, इसको भी ध्यान में रखते हुए काम करिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि सीरीज ले लीजिए। सीरीज लेने के बाद अगर आ गई है मार्केट में, अभी तक नहीं लिया है तो जाकर ले लीजिए। और सीरीज से देखिएगा, मिलाइएगा, जो क्वेश्चन ज़्यादा बार आया है उसको ज़्यादा पढ़िएगा। आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा आया है। स्ट्रेट लाइन देखिए, इसमें एक भी उदाहरण जो एग्जाम्पल हैं उसे मत छोड़िए, और एक एग्जाम्पल छोड़ देंगे शायद वही आ जाए तो इसलिए आप लोग एक भी एग्जाम्पल ना छोड़िए। देखिए एग्जाम्पल एक भी ना छोड़िए। इसके बाद पांचवा जरूर लगा के जाइए, और इससे एक प्लेन देगा, एक देखिए दो जो हैं लाइन दिए हैं, इसके लिए एक प्लेन दिए हैं, तो आपको ये कोप्लेनर दिखाना है कि ये कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर के लिए कुछ कंडीशन होंगी, कंडीशन को फॉलो करके तब इसे कोप्लेनर दिखाइएगा। फिर एक वही प्लेन पूछ रहा है जो प्लेन दिया गया है।
आपको दिखाता हूँ इसमें। देखिए ये वाला 9वां सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो 9वीं सवाल को आप लोग लगाइएगा। आपको दिखा देता हूँ कि आपको इसमें कौन सा सवाल लगाना है। जैसे कि 4.3 में देखिए ये सवाल आपके लिए हमने पूरा सवाल लगाया था, तो आपको ये 5वीं 6वीं फिर ये 7वीं 8वीं इधर लगा लीजिए। फिर उसके बाद आप लोग अगर समय मिलता है तो आप लोग नोट्स में पूरा सवाल लगाया गया है पूरा लगा लीजिए, और एक दिन में करीब 10 सवाल लगा सकते हैं। और ज़्यादा सवाल नहीं है इसमें, केवल देखिए देख लीजिए और शॉर्ट स्क्रीन रख लीजिए, वही सवाल लगा लीजिए। और जो ज़्यादा हमने लगाया हुआ है तो मैं भी ज़्यादा सवाल नहीं लगाया। ये देखिए इधर से एक लाइन लगाया हूँ, इधर बाद इधर भी, और जितनी बार मैंने लगाया उतनी बार मैंने इस पर कॉन्फिडेंस होकर मैंने टिक भी मारा हुआ है कि हाँ मैं इसको लगा सकता हूँ। और इसी कारण शायद इसी कारण हमारा 45 है। और एक क्वेश्चन हम मुझसे गलत हो गया, मैं भी जानता हूँ कि लास्ट वाला क्वेश्चन मुझसे वहाँ गलती हुई थी जहाँ पर मैंने जानता हूँ कि 2023 वाला ये वाला क्वेश्चन खोलेंगे आप लोग देखिएगा। ये वाला क्वेश्चन हमने आपके लिए आंसर पेपर लिया हूँ, जो ये वाला क्वेश्चन मेरे से गलती हो गई है। मैं समझ रहा हूँ कि यही वाली गलती मुझसे हुई है। ये वाली 5वां के ये वाला लास्ट में मैं जाते जाते लास्ट वाला जो आंसर है वो गलत लिख के आ गया था, वही इसी कारण ये गलती हो गई है। और यहीं से हमारा 5 नंबर कट गया, नहीं तो मैंने पूरा करके आया था, ये पूरा करके आया था। और इसी कारण 45 मिला 50 में। तो आप लोग भी अच्छा करिएगा, हमारी तरफ से बहुत बहुत मैं आपको लिए बताता हूँ कि आप लोग को जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि उसी तरह से मेहनत करते रहेंगे, आप लोग का भी अच्छा परसेंटेज आ जाएगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। आप लोग ये ना चिंता रखिए कि हम यहाँ से फेल हो जाएंगे, फेल तो ज़रूर नहीं होंगे, ये हमारी गारंटी रखिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।